जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। बंद किए गए थे 32 एयरपोर्ट, सभी हवाई अड्डों से शुरू हो चुकी हैं उड़ानें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला करने की कोशिश की थी, जिसके भारतीय सेना और डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार दागे जा रहे ड्रोन्स और मिसाइल की वजह से भारत ने सीमा से सटे 32 हवाई अड्डों को बंद कर दिया था। लेकिन अब स्थिति सामान्य होने के बाद भारत सरकार ने वापस से सभी एयरपोर्ट्स को खोल दिया है। 5 दिनों के बाद इन हवाई अड्डों से फिर से उड़ानें शुरू हो गई हैं। भारतीय विमानापत्तन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 15 मई 2025 से सुबह 5:29 तक नागरिक विमान परिचालन के लिए 32 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए सूचना जारी की गई थी। अब यह सूचित किया जाता है कि हवाई अड्डे अब तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान परिचालन के लिए उपलब्ध हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सीधे एयरलाइन से उड़ान की स्थिति की जांच करें और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर जानकारी लें। वहीं तमिलनाडु के कुड्डालोर की फैक्ट्री में सीवेज टैंक में ब्लास्ट, 20 लोग घायल, कई घरों को नुकसान। देर रात कुड्डालोर जिले के मुधुनगर के पास कुडीकाडू इलाके में एक फैक्ट्री में सीवेज टैंक फट गया और इस घटना में 20 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही टैंक फटने के बाद टैंक से पानी लीक होने और गांव में घुसने से इलाकों के घरों में भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। वहीं टीआरएफ को आतंकवादी सूची में डालने की कोशिशें तेज। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने यूनोक्ट के टॉप अधिकारियों से की मुलाकात। भारत ने पहलगाम हमले में शामिल लश्कर ए तैयबा के फ्रंट द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की लिस्ट में शामिल कराने के प्रयास को तेज कर दिया है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक कार्यालय यानी कि यूएनओसीटी और आतंकवाद निरोधक समिति की कार्यकारी निदेशालय के टॉप अधिकारियों से मुलाकात की है। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकी संगठन के रूप में नामित करने के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। वहीं दिल्ली राजस्थान में चढ़ने जा रहा है पारा। इन राज्यों में अगले 5 दिन तूफान और बिजली का अलर्ट किया गया है जारी। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कई राज्यों में बारिश के बाद आज फिर तेज धूप खिल गई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में आज सुबह से ही धूल भरी आंधी चल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम रोजाना करवट ले रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में अगले 4 दिन तक गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। वहीं भारत में पाकिस्तानी झंडे वाले सामानों की बिक्री पूरी तरह बंद। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए ने अमेजॉन इंडिया और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट सहित ई कॉमर्स तमाम कंपनियों को नोटिस जारी कर उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी झंडे वाले सामान हटाने का निर्देश दिया है। यूबाई इंडिया, ईटीसी, द फ्लैग कंपनी और द फ्लैग कॉर्पोरेशन को भी नोटिस भेजकर कहा है कि पाकिस्तानी झंडे और संबंधित सामान की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि सभी ई कॉमर्स कंपनियों को इन आदेशों का पालन पूरी तरह से करना होगा। इसके साथ आज की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने, समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।